तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कनाडा से मोदी सरकार को लगा फिर से झटका। कनाडा में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों ने किया हमला, मोदी के खिलाफ लगाए विवादित पोस्टर, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी बनेगा राम मंदिर। कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता हुआ साफ, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, ASI सर्वे करने का कोर्ट ने दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नू हिंसा के बाद हमलावरों ने 2 मस्जिदों पर फेंके पेट्रोल बम, मौलाना हुए घायल, कई नमाजियों के आई चोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी से टक्कर लेने के लिए फाइटर जेट बनाएंगे पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी से माफी मांगने से किया इनकार, कहा मेरी जान चली जाए लेकिन मोदी से नहीं मांगूंगा माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर, हीरोइन बनने के लिए हुई तैयार, कहा मुझे डांस तो आता ही है और सीख लूंगी बाकी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, कहा नू हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगइयों से होगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिले बीजेपी के सांसद, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान जाकर अंजू ने इस्लाम कबूल किया तो पिता को गाँव वालों ने निकालने का किया ऐलान, कहा आपकी लड़की की वजह से हमारे गाँव की कट गई नाक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। कनाडा में भारतीय दूतावास पर फिर से खालिस्तानियों ने किया हमला, मोदी के खिलाफ लगाए विवादित पोस्टर। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा से मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से भारतीय दूतावास पर हमला कर दिया है और मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला 1 अगस्त को किया गया है। 1 अगस्त को कनाडा के बैंकपुर में भारतीय दूतावास के बाहर इन लोगों ने हमला किया और मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। वहीं आपको बता दें कि ये हमले लगातार भारत के खिलाफ किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को बड़ा झटका कनाडा से फिर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। ज्ञानव्यापी मस्जिद का ASI सर्वे करने का कोर्ट ने दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के ASI सर्वे की इजाजत दे दी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब राम मंदिर बनने का ज्ञानव्यापी मस्जिद पर रास्ता साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था और मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा था। अभी हाई कोर्ट में सुबह ही सुनवाई हुई है और सुबह सुनवाई में हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो सर्वे पर रोक लगाने के आदेश दिए थे उसको खारिज कर दिया और फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। वहीं आपको बता दें कि ऐसा ही आदेश बाबरी मस्जिद को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बना दिया गया था और इसी तरह से अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी सर्वे करने का आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया है और अब इस पर भी राम मंदिर बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की अब मोदी सरकार को झटका देने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में जुट गया है। तुर्की के राष्ट्रीय लड़ाकू जेट कार्यक्रम में जल्दी पाकिस्तान और अजरबैजान को शामिल किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इसी महीने इस पर चर्चा होगी। सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये देश अनुकूल परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दुश्मन को तबाह करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ये तीनों ही मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं। इन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दिया है क्योंकि ये आधुनिक फाइटर जेट जो तुर्की बनाएगा वो भारत के पास नहीं है और तुर्की के जो फाइटर जेट हैं, जो ड्रोन है वो काफ़ी खतरनाक है। इससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है कि भारत के खिलाफ तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान जाकर इस्लाम धर्म कबूल करने वाली अंजू के पिता पर आया संकट, गांव वालों ने गांव से निकालने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने वाली अंजू के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अंजू के पिता और परिवार को अब गाँव से बाहर निकालने की योजना गाँव वालों ने बना ली है। गाँव वालों का कहना है कि अंजू ने
पाकिस्तान जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अंजू की वजह से गांव की बदनामी हो रही है, जिससे वे उसके पिता को यहां से निकाले हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत में अपने बच्चों और पति को छोड़कर अंजू पाकिस्तान अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने गई थी। अंजू की पाकिस्तान से लगातार तस्वीर मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी कर ली, लेकिन अंजू और नसरुल्लाह की तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी घटना के बाद अब गांव के लोगों ने अंजू के माता पिता को गांव से निकालने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदूवादी संगठनों ने नूह की 2 और मस्जिदों पर किया हमला, कई जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में सोमवार को ही हिंसा के बाद कई जिलों में बुधवार को भी छुटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं, जिसके चलते हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बुधवार रात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हरियाणा के नूह जिले के तबड़ू में 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में एक मौलाना बुरी तरह से घायल हो गए और कई नमाजियों को भी चोट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब मस्जिदों को निशाना हिंदूवादी संगठन नूह में बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी से माफी मांगने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी संयम मानहानि केस में राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया, ये निंदनीय है। राहुल ने आगे कहा कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है, इसके चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्ण देश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के मामले में जवाब देने के लिए कहा था। इस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी संयम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है, उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे लोकसभा की सदस्यता मेरी बहाल हो या ना हो, या मुझे 2 साल की जेल हो जाए, लेकिन मैं मोदी से माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कहा नूह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि नूह हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाई जाएगी। सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी, उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर पर कार्रवाई करे, हम मदद करने के लिए तैयार है। राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है, वह कहाँ है, हमारे पास उसके बारे में कोई इनपुट नहीं है। ये वही मोनू मानेसर है जिसने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाई थी और कई मुसलमानों को गाय के नाम पर मार भी दिया था। अब इसकी खैर नहीं, राजस्थान की सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और इसे जेल में डालेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हीरोइन बनने को तैयार हुई सीमा हैदर, कहा मुझे डांस तो आता ही। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीणा की आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी और अब रोजगार बंद हो जाने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। सीमा हैदर ने कहा है कि वह फिल्मों में काम करना चाहती है और रील बनाना उसको काफ़ी पसंद है। सीमा ने कहा है कि जांच में क्लीन चिट मिल जाने के बाद वह फिल्मों में काम करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर सीमा के डांस वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पबजी गेम खेलते खेलते नोएडा के सचिन मीणा को दिल दे बैठी सीमा हाजिर जवाब भी हैं और मीडिया के कैमरों के सामने वो झिझकती भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर अब हीरोइन बनने के लिए तैयार होगी, क्योंकि एक डायरेक्टर ने सीमा हैदर को हीरोइन बनने का ऑफर दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिले एनडीए के सांसद, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को रक्षाबंधन के दौरान मुस्लिम महिलाओं से मिलने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि रक्षाबंधन के दौरान कार्यक्रम आयोजित करें और मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बढ़ाएं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के बीजेपी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में ये बातें कही हैं। मीटिंग में मौजूद कुछ सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर तबके से जुड़ने पर जोर दिया है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिपल तलाक
पोशाक बैन करने के फैसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी राहत मिली है, इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो मुस्लिम महिलाओं से मिले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।